इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर आपसे प्रेयर नहीं होती, आप करवाते हो, आप ठंडे हो। अगर आपको चर्च कर आने का मन नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा लगता है, मैं खुद को पकड़ के लाया हूँ, ये ठंडापन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ठंडे ना रहें, हम गरम हों। बाइबल साफ कहती है कि ना ठंडे, तो इतना ठंडा क्यों है? तुझे गरम होना है। देखा आपने रेवलेशन में एक बात लिखी गई है, ना तू ठंडा है, ना गरम है। आज आप अपने आप से पूछिए, हाउ इज़ योर ज़ील इन द लॉर्ड? आप प्रभु में कैसे हो? क्या आपकी ज़ील कहाँ है, वो वाली जो आप पहले के दिनों में थी? आज पैटर्न फ़ॉलो किया जा रहा है, लेकिन पहले पैटर्न फ़ॉलो नहीं किया जाता था। जैसे प्रभु चलाते थे, हम चलते थे, है ना? आप जानते हो कौन-सी वो चीज़ है जो आपकी आँख पे पानी फेंकती है? कौन-सी वो चीज़ है जो आपको ठंडा करती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठंडापन क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं हार्डली ठंडा पड़ा हूँ अपने लाइफ़ में कभी। ये उसका एक अनुग्रह मुझे मिला। मैं अपनी प्रेयर लाइफ़ बहुत एन्जॉय करता हूँ। मैं जब प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, तो मैं उससे भरपेट खाना खाता हूँ। फास्टिंग में तो मैं और ज़्यादा खाता हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना मैं ठंडा हो रहा हूँ या मैं फ़ील करने लग जाता हूँ, मैं पूरी तरह से आग के बुझने का इंतज़ार नहीं करता। मैं अपनी फायर में लकड़ियाँ डालना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप सच में प्रभु में हमेशा गरम रहना चाहते हैं ना, तो उन सोर्सेस को पकड़िए जिनसे आग उतरती है। उन चीज़ों को थामिए जहाँ से आपको प्रभु कुछ दे सकते हैं। मैं कुछ बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम था सुलेमान। हिज नेम वाज सोलोमन। आप जानते हैं, वो दाऊद का बेटा था। खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसने खुदा का घर बनाया था। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं? जिस दिन उसने मंदिर बनाया, उसके बाद वो उस मंदिर में कभी नहीं गया। नेवर। मैं बहुत बार बताता हूं, मैं आज भी कहता हूं, इनॉग्रेशन डे वाज द लास्ट डे उसका। उसका वो दिन आखिरी दिन था जिस दिन वो मंदिर में गया रिबन काटने। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया। क्योंकि उसने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा था। सारे दरवाजे बंद करके रखे थे, जहां-जहां से परमेश्वर आ सकता था। आप कभी भी नहीं देखोगे कि वो किसी के साथ संगति करे, वो किसी के साथ रहे जो उसको खुदा के बारे में। कैसे एलीशा एक साथ रहते थे। एलीशा एलिय्याह के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। यहोशू मूसा के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। आप पढ़ के देखिए, चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन आप सुलेमान का कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं देखोगे। नेवर इन हिज लाइफ। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हम ठंडे होते हैं, लेकिन हम उन दरवाज़ों को भी बंद करके रखते हैं, जहाँ से परमेश्वर हमारे पास एनकाउंटर कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आज ही आप किसी को कहो, "ओह! आज शाम को चर्च चलना है।" "आज?" "हाँ।" लेकिन इधर ही इनको कहो, "एनिमल पिक्चर पे चलना है।" "चलो।" देख रहे हो आप?
कितनी एक्साइटमेंट है मूवीज के लिए। बीच में एक पिक्चर लगी थी, एक एक बंदा उसकी बात कर रहा था, कह रहे हो थोड़ा टेढ़ो हो ये पागल। पुष्पा हो, पुष्पा। एवरीबॉडी उधर पुष्पा देखा क्या, मतलब कौन लड़की है, ये लड़की नहीं है लड़का है। देख रहे हो कितनी नॉनसेंस थिंग्स के लिए हमारे पास टाइम है। मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो पिक्चरों पे जाते हैं। बिलीव मी, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, मूवीज पे जाएंगे, घर पे बिग बॉस देखेंगे, हर तरह की नॉनसेंस में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब बात चर्च की आएगी तो उनको एक लड़ाई करनी पड़ती है अपने आप से। देखते हैं, बारिश है। हमारे चर्च में एक बहन 1 महीना कलीसिया में नहीं आई, और जब वो उसके बाद आई तो मैंने उससे पूछा, दीदी थे किधर आप? भैया बारिश हो रही थी। मैंने कहा बारिश अभी और 4 महीना होने वाली है, 4 महीना घर पे बैठोगे? छाता ले लो, बाजू वाले को बोलो, बोलो बाजू वाले को छाता ले लो। कभी-कभी आपको लगता नहीं है दिल हमारा नया हुआ है तो उसके बाद हमने दिमाग यूज़ करना ही बंद कर दिया है। मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि कुछ लोग का दिल बहुत अच्छा है लेकिन वो दिमाग का उपयोग करते ही नहीं है। है ना? यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आप बारिश बंद होने का वेट कर रहे हो? सीज़न है जी ये। बारिश कैसे बंद होगी? या तो फिर एलिया बनो। एलिया ने 3.5 साल बंद करवाई थी, आप 3.5 घंटे ही बंद करवा दो। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक दिन मेरी माँ ने घी का डब्बा निकाला, ठंडी का समय था। मेरी माँ ने कहा घी निकल नहीं रहा है। तो एक कहावत है, घी अगर सीधी उंगली से न निकले, तो उसको टेढ़ा करो। मेरे को वो कहावत याद आ गई और मुझे प्रभु ने कहा टेढ़ा क्यों करता है? घी गरम कर, बेवकूफ। Sometimes we not using our brain. आइए अपने पास वाले को देखिए, उसे कहिए तेरा दिल नया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का भी उपयोग किया कर। कम ऑन जल्दी। और अगर ये बात सुनते हुए उसे चिढ़ लगे तो समझ जाओ ये घमंडी भी है। बहुतों को चिढ़ लगती है, पता है, अगर कुछ समझाओ तो। मेरे को ही समझाएगा क्या? इसको भी तो बोल। मैं एक भाई को समझा रहा था गलत काम मत कर, आप भी तो करते हो। तो क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर हम थोड़े ठंडे हो रहे हैं इन दिनों में, मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हमें गर्म करेंगे। आमेन। Oh, come on, give a good clap for Jesus. Yes. अब लग रहा है चर्च में हैं हम। आज मैं बात करूंगा परमेश्वर की आग की, द फायर ऑफ गॉड। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु चाहता है आप एक जलते हुए व्यक्ति बनो, जलते हुए। दूसरों को मत जलाओ, तुम जलो। जलते हुए व्यक्ति बनो। कहां लिखा है? कोई दीपक को लेके, यीशु ने कहा नीचे नहीं, ऊपर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। ये परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। प्रभु चाहते हैं आप इतने जलें कि आप जहां कहीं भी जाएं सबको रोशनी मिले। बोलिए ऐसा होगा। सोचो आप एक ऐसे ऑफिस में हो जहां पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना आम बात है, नॉनवेज जोक्स बात करना, फालतू बातें करना, गॉसिप करना, एक दूसरे की बातें करना, वहां पर एकदम नॉर्मल कल्चर है। लेकिन आप एक दिन ऑफिस में एंटर होते हो और वो कल लगातार आपको देखते रहते हैं कि आप इन किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होते, चुप रहते हो, शांत रहते हो। याद रखिए, जब तक डिफरेंट नहीं दिखोगे, डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। आप चाहते हो आप डिफरेंट, आप आपके आपके थ्रू कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे, बी अ डिफरेंट पर्सन।
एक आदमी था, वो गंजा था, उसके पास बाल नहीं थे। सब लोग उसको देख के हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ, टकलू है, और वो भी हंसने लगा। सबने उससे पूछा, "आप हंस क्यों रहे हो?" बोला, "तुम इसलिए हंस रहे हो क्योंकि मैं अलग हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम सब सेम हो।" वाओ, व्हाट एटीट्यूड! यू नो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो डिफरेंसेस फील नहीं करवा पाते हैं क्योंकि वो सेम है। उनका इनका जीवन बिल्कुल सेम। अगर आप चाहते हैं ना आपके जिंदगी में यीशु मसीह दिखाई दे, वो आपके अंदर आग होनी चाहिए। It should be the man of woman of zeal। आप बैठे हो, बहनों की पंचायत लग गई और आप बैठे हो, बहनें यहाँ वहां की बात कर रही हैं। अगर आप में आग है ना, आप उठ के चले जाओगे। मुझे इस नॉनसेंस का पार्ट नहीं बनना है, चलो। लेकिन जो ठंडे रहते हैं ना, अच्छा, हाँ, मेरी सास भी ऐसी ही है। क्यों आप एक हो जाते हैं? क्योंकि आप ठंडे हैं। ठंडे लोगों को गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। आप किसी को भी देखो ना कि जो बैठ के बुराई सुन रहे हैं, आप समझ जाओ दे आर सुपर डुपर ठंडा पीपल। जो जलता है ना, वो जानता है ये कचरा है, उठ। यस, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कहिए, ठंडे लोगों को बुराई करना और बुराई सुनना, ऐसे करो, बहुत अच्छा लगता है। आप खाली इनको बताओ, वो जो कार लेकर आया है ना बाजू वाला, किधर से लेकर आया मैं बताता हूं, ये बैठ जाएंगे पंचायतें लगा के। लेकिन यहीं पर वचन स्टार्ट कर दो, आमीन। ठंडा पीपल। प्रभु के राज्य में मिक्सचर का कोई भी महत्व नहीं है। गॉड डजंट वांट मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। आपने देखा प्रभु ने जो पेड़ खाने के लिए मना किया गया था, उसका नाम क्या था? भले और बुरे, मिक्सचर। आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा फरीसियों से? पुरानी दाखरस नई मशकों में मिक्सचर। न तो ठंडा है, न तो गर्म है, मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। वो चाहता है आप एक तरफ आ जाओ, गर्म रहो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो हम स्टार्ट करें। मैं विश्वास करता हूं आज सभा के चलते चलते ही बहुतों को प्रभु जलाएगा। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम पुराने नियम की एक ऐसी किताब खोलेंगे जिसको बहुत लोग पूरा भी नहीं कर पाते। आप समझ गए होंगे, लेवी व्यवस्था। ये बाइबल की एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ते पढ़ते लोग सो जाते हैं, नींद कर ले लगते हैं। कुछ लोग तो बीच में छोड़ देते हैं। यार वही जिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर, मटन अलग कर, चिकन अलग कर। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। आगे बढ़ जाते हैं हम। लेकिन इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। मैं आपको सच कहता हूं, ये खूबसूरत किताब है जो जीसस को रिप्रेजेंट करती है। मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था, उसका 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ लेवाइटिक्स चैप्टर 6। मैं पढ़ू 6 अध्याय में से? आप सब तैयार हैं? हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। चलिए 13 वचन, 1 2 3। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वाह, यहां है, वेरी नाइस। बहुत बीच में लगाया तुम लोगों ने। वेदी पर आग लगातार, कहिए लगातार, बोलो बाजू वाले को, लगातार जलती रहे। हम्म, वह कभी बुझने न पाए। आइए सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, सुनिए। खुदा के पाक कलाम में एक बात लिखी है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर आदम से जब मिलता था तो एकदम आमने सामने मिलता था।
जब तक इस पृथ्वी पर पाप नहीं था, परमेश्वर और आदम बहुत सामने सामने मिलते थे। लेकिन जब बाइबल कहती है कि आदम ने फल खाया, उसके बाद परमेश्वर और आदम की मुलाकातों में कुछ बदलाव आया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पाप हो जाने के बाद लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं। लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को ले आया, जिन चीजों को आपको आज समझना चाहिए। बड़े ध्यान से सुने, अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहना चाहता हूं ताकि आप आने वाले टाइम में सब समझ पाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे निर्दोष बनाया था। ही वॉज अ ब्लेमलेस पर्सन, उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये निर्दोष है, प्रभु रोज आदम को शाम के समय मिलते थे। आप विश्वास न करें, लेकिन ये सच है, यीशु एक्चुअली पुराने दिनों को वापस लेके आने के लिए आया था, जब एक बार फिर से इंसान खुदा से मिल सके। यस, आज आपको बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। उनको इंटरेस्ट है मिनिस्ट्री में। आप बहुतों को देखो, आप उनको बोलो प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उनको सेवकाई दोगे, वे बढ़ेंगे। बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज नॉट क्राइस्ट बट मिनिस्ट्री। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब तक मैंने उनको सेवकाई नहीं दी, उन्होंने पूरा बाइबल कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को समझ ही नहीं पाते। आज भी आप देखते रहेंगे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अगर आप उन्हें कहोगे, पुश करोगे, प्लीज ग्रो इन द लॉर्ड, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप बोल दो एक आदमी को, रविवार को तेरे को प्रचार करना है, पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं बता पाया तो इज्जत का फालूदा बनेगा। एक्चुअली दे लव देमसेल्व्स, दे लव देयर रिस्पेक्ट, नॉट जीसस। पहले की सदी के लोग बहुत आगे थे इन चीजों में। उनके पास कोई बड़ी सेवकाइयां नहीं थी, पर वे प्रभु में बढ़ते थे। हालेलुया। सामने देखिए, यहां वहां न देखिए, सामने देखिए, सुनिए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर और आदम आमने सामने मिलते थे। आप पढ़ सकते हो, बाइबल कहती है ठंडे समय में, शाम में, इवनिंग में, हर दिन प्रभु अदन की वाटिका में आते थे और आदम से बात करते थे। लेकिन एक दिन जब प्रभु आए तो उन्होंने क्या देखा कि पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था। तब प्रभु को पुकारना पड़ा, आदम तू कहां है? क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, छुपे हुए थे वो लोग। पाप हमेशा इंसान को डराता है। फियर, याद रखो, सिन का नेचर है आपको डराना। कुछ चीजों का नेचर होता है अपना, पानी का नेचर है, वो आपको खुद पे चलने नहीं देगा। पतरस चला था तो बहुतों को लगता है वो पानी पे चला था। जी, वो तब तक नहीं चला जब तक यीशु ने कहा आ। वो पानी पे नहीं चला, वो वचन पे चला था। ही वॉक्स ऑन द वाटर। यू नो द बाइबल सेज, हर एक का एक स्वभाव है, पाप का भी एक स्वभाव है। पाप करने वाले लोग सदैव डरते रहते। अगर एक चोर होता है ना, वो चोरी कर दे, पुलिस बाजू वाले के घर में आएगी ना, ये कांपेगा। यस, बिल्कुल। यू नो द बाइबल सेज, उसके बाद परमेश्वर और आदम का जो पाप करने के बाद जो उनका आपस में रिलेशनशिप था, वो खराब हो गया। और आपने देखा जब प्रभु के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ तो उसका उसके बाद हवा से भी खराब हो गया। ये एक दूसरे पे दोष लगाने लग गए। आप याद रखिएगा, अगर इन दिनों में आपके लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, ये साइन है कि आपका प्रभु से पहले खराब हुआ है। क्योंकि अगर आपका संबंध प्रभु के साथ सही है तो वो आपको कहां पर भी खराब करने नहीं देगा। लेकिन जब वो संबंध खराब हो जाता है ना, हर जगह गड़बड़ी होती है। याद रखिएगा, कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो ये बात। आदम का संबंध हवा के साथ बाद में खराब हुआ, पहले खुदा के साथ खराब हुआ। आपने किसी को ठेस पहुंचाई है,
अब आपको कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं जाऊं और मैं माफी मांगू। अभी भी आप अपने एटीट्यूड पे पड़े हो, नहीं नहीं मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ बोला थोड़ी है। आपको पता है आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि खुदा के साथ आपका संबंध पहले से ही खत्म हो चुका है। अगर सही होता तो आपको समझाता, तू जा, तू जा, तू जा। यस, दिस इज ट्रू। जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब इंसान ने पाप किया अब वो अलग हो गया। अब परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं इनसे दोबारा मिलूंगा। लेकिन ये मुलाकातें वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। आप जानते हैं, इस बार परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, एक काम कर, एक मंदिर बना। एक्चुअली मंदिर भी दाऊद ने बनाया, प्रभु कहता है तंबू बना। इसे हिंदी में मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता है, और हम जो है वो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल। परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक काम कर, एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना, 3 पार्ट्स में बांट, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में प्रजा का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था, बीच वाले स्थान में सिर्फ याजक आते थे, पर परम पवित्र स्थान में सिर्फ एक महायाजक आता था। और जब परमेश्वर ने उस तंबू को बनाया, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर ने उस बीच वाले खंड में एक ब्यूटीफुल काम किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा ने उस तंबू को पूरी तरह से बना लिया और जब पहला बलिदान वहां पर हुआ, आप जानते हो उस पहले बलिदान के ऊपर जो आग गिरी थी, वो जलाई नहीं गई थी, वो स्वर्ग से आई थी। और उसी आग का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां पर एक 7 लैंप स्टैंड होते थे, जिसे मनोरा भी कहा जाता है। वो वहां पर आग जलती रहती थी। वो आग जो प्रभु के तंबू में जलती थी, वह आग जो थी वो लोगों के द्वारा मेंटेन की जाती थी, पर वो कभी भी लोगों ने जलाई नहीं थी, वो परमेश्वर की तरफ से आई थी। आप जानते हो उस तंबू के अंदर हर चीज पृथ्वी से ली गई थी, लेकिन एक ही चीज थी जो स्वर्ग से आई थी, वो है आग। कितने लोग ये बात जानते हैं? स्वर्ग पूरा प्रभु ने बनाया है, लेकिन वहां पर भी एक मैनमेड चीज है। आप जानते हो स्वर्ग में सब कुछ खुदा ने बनाया है, लेकिन एक चीज मनुष्य ने बनाई है, वहां यीशु के होल। इट्स मैनमेड, वो मनुष्य ने बनाए। दिस इज ब्यूटिफुल। ये मैंने खुदा से एक दिन सीखा था कि वहां पर सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन एक चीज तुम लोगों ने बना के भेजी है, वो है मेरे बेटे के होल्स पे जो हाथों पे जो होल्स, वो हमने बना के भेजी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यू नो, वो जो आग जलती थी ना, आग, उस आग को हर दिन बर्न करना पड़ता था, उस आग को हर दिन फीड करना पड़ता था, उस आग में ऑयल डालना पड़ता था, चीजें डालनी पड़ती थी। यहां देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा भी समय आया जब परमेश्वर ने यह नियुक्त कर दिया कि लोग बदले जाएं। बैचेस होती थी इस आग को जलाने के लिए। 8 से 8 घंटा एक याजक आता था, फिर 8 से 8 घंटा दूसरा याजक आता था। नर्सेस की तरह ड्यूटीज बदली जाती थी कि ये आग जो है ना हमेशा जलती रहनी चाहिए। और आपको पता है ये जो आग थी, ये एक मंदिर के अंदर थी, एक वेदी पे जलती थी। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। हमेशा याद रखें, ये आग एक वेदी पर जलती थी। आग परमेश्वर की तरफ से आई थी, पर वेदी मनुष्यों ने बनाई थी।